हिमालय की तलहटी में बसा 100 साल से ज्यादा पुराना है ये संस्थान। अपनी भव्यता में ये राष्ट्रपति भवन को भी टक्कर देता है। आपको ये अपनी ओर ऐसे खींचता है जैसे लोहे को चुंबक। और तो और कई बॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग भी हो चुकी है यहाँ। लेकिन अगर आप इस जगह को कोई पॉपुलर पिकनिक स्पॉट मान रहे हैं तो गलती पर हैं। दोस्तों, टाइगर्स एंड बियॉन्ड के इस एपिसोड में मैं आपको लेकर आया हूँ देहरादून स्थित फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में, जिसको FRI भी कहा जाता है। 125 साल पुरानी ये शानदार बिल्डिंग है और पिछले एक सदी से ज़्यादा हमारे जंगलों में जो अनुसंधान हो रहे हैं, प्रयोग हो रहे हैं, जिसमें हमारी वन संपदा, हमारी वाइल्ड लाइफ सब कुछ शामिल है, इन सब में इस FRI ने एक अहम भूमिका निभाई है। चलिए आज मैं आपको एक छोटा सा गाइडेड टूर कराता हूँ FRI का, क्योंकि अपने आप में ये एक इकलौता संस्थान है जो आज भी हमारे जंगलों के लिए, हमारी वन संपदा के लिए जुटा हुआ है। आइए शुरुआत करते हैं इस म्यूजियम में चलकर। यहाँ समय बिताना एक टाइम मशीन में सफ़र करने के बराबर है। फॉरेस्ट्री यानी वन विज्ञान, या फिर कहें हमारे वनों का मैनेजमेंट, ये हमारे देश में 1864 से ही शुरू हो गया था, जब जर्मन ब्रिटिश मूल के डाइट्रिच ब्रैंडिस नियुक्त किए गए थे भारत के पहले इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट। इन्हें आज भारत के वनों का पितामह भी कहा जाता है। इसके बाद 1878 में देहरादून में खुला इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल। आने वाले कुछ दशक अहम रहे हमारे वनों और वाइल्ड लाइफ के लिए। 1927 में आया इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, जो आज भी देश भर में लागू है। इसके बाद 1952 में आई स्वतंत्र भारत की पहली फॉरेस्ट पॉलिसी, और फिर हमारी वन्य जीवों में जान फूंकने के लिए आया इंडियन वाइल्ड लाइफ एक्ट। भारत में कैसे कैसे वन हैं, क्या विशेषता है इनकी, इसका ब्यौरा भी यहाँ इस म्यूजियम में मिलता है। जानकर शायद हैरानी हो, लेकिन पिछले 3700 सालों से इस देश के लोग जंगलों और यहाँ की बेशकीमती वन संपदा को लेकर जागरूक हैं। ज़रा गौर तो कीजिए इस टाइमलाइन पर। चार 450 हेक्टेयर में फैला हुआ है ये मनमोहक FRI। हरियाली से भरपूर यहाँ आकर लोगों को काफ़ी सुकून मिलता है। तो ऐसे में भला बॉलीवुड क्यों पीछे रहे। ये कुछ फिल्में हैं जिनकी शूटिंग यहाँ FRI में हुई है। FRI का आर्किटेक्चर भी बहुत कमाल का है। ग्रेको रोमन स्टाइल में बनाया गया है इसे, और इसे डिजाइन करने वाले हैं ब्रिटिश आर्किटेक्ट CG ब्लॉमफील्ड। FRI की इमारत दुनिया की उन चंद इमारतों में से है जहां इतनी ज्यादा ईंटों का इस्तेमाल हुआ है। देहरादून में होने के बावजूद ये FRI शहर के तिल्लमपो से काफ़ी दूर है। ब्रिटिश काल के इन बंगलों में 8 संस्थान के आला अधिकारी और कर्मचारी रहते हैं। चारों तरफ हरियाली का राज है। FRI को बनाने वाले, इसको संवारने वाले चले गए, लेकिन इनके नाम आज भी यहाँ जिंदा हैं, अगर आप इन्हें पढ़ना चाहें तो। और अगर आप इच्छुक हैं FRI के इतिहास को और ज़्यादा करीब से जानने में, तो इस म्यूज़ियम में ज़रूर आएं। यहाँ आपको पता चलेगा कि वो कौन थे जो इस शानदार संस्थान, बेहद दिलकश जगह को बनाकर चले गए, और क्या कुछ काम कर गए, किस किस तरह की धरोहर छोड़ गए 21वीं सदी के भारत के लिए। FRI में पिछले 118 सालों में किस तरह के प्रयोग और अनुसंधान हुए, कैसे
इसने हमारे जंगलों और वन्य जीवों को आज तक जिंदा रखा हुआ है। इसके बारे में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा टाइगर्स एंड बियॉन्ड के दूसरे एपिसोड में। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आपके कुछ सवाल हैं या कुछ आप पूछना चाहते हैं तो आप प्लीज़ कमेंट्स में जाकर उसके बारे में लिखिए। मैं आपके हर सवाल का जवाब देने की कोशिश करूँगा।